आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपको PYQ करवा रहे हैं आपका, जो आपके क्लास 1 से लेके 12 तक का ये कंप्लीट हो जाएगा। जो BPSC के द्वारा जितने एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उसके आधारित बन रहा है, तो हम इसको टॉपिक वाइज आपका कवर करवा रहे हैं। जिसमें आज जो हम करवाने जा रहे हैं, आज का जो ये आपका टॉपिक है सामने आपको दिख रहा होगा, मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था और संस्कृत एवं कला के बारे में यहाँ से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को पूरा लगाइएगा। तो चलिए, सामने आपके क्वेश्चन है जो आपके बिहार BHO एग्जाम में पूछा गया 2024 में। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। ये जो है आप इसको BPSC 71वीं के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। BPSC TDR 4 के लिए भी लगा सकते हैं, TDR 5 के लिए भी लगा सकते हैं, बिहार दारोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लगा सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री जो होता है ये बिहार नहीं होता है, ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है 107 में था, अकबर की पालक माँ, मतलब अकबर को जो पाली पोसी थी उनका नाम क्या था। ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, महमद आगना, महमद अनगा, जोधा भाई, बेगा बेगम। कहा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर की पालक माँ जो उसका नाम है महम अंगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहा गया कि अकबर के बाल काल में उनका पालन पोषण माहम अंगना ने किया था, जिन्हें अकबर की धाय माता कहा जाता है। माहम अंगा अकबर के शासनकाल की शुरुआती दौर में अकबर की राजनीतिक सलाहकार थी। बचपन से अकबर का लगाव माहम अंगना से था। यही कारण है कि अकबर की शुरुआती शासन में माहम आगरा की राजनीतिक दखल-अंदाजी बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित है आपका, निम्नलिखित में सुमलित करना, इधर आपका पुस्तक और इधर आपका लेखक है, ठीक है। इसको हम आपके सामने ये करेंगे। तो बात करते हैं आपके लैला मजनू। लैला मजनू की बात करते हैं, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा, ये जो आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है आपका बादशाह नामा, ये अब्दुल हमीद के द्वारा लिखी गई है। तकवाते हिंद, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हम सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सामने आपका मिलाया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये BPSC हेड टीचर 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकबाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल अहमद लाहौरी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जो है 68 BPSC प्री में पूछा गया था प्रश्न, ये हो जाएगा बी, निजामुद्दीन अहमद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। ये BPSC LDC मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि कौन जो है वो मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से था। आ से आलम और औ से औरंगजेब। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहा गया कि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पे अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कराया। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। किसे? औरंगजेब को। औरंगजेब ने 1658-1707 ईस्वी तक शासन किया था। जहांगीर के पुत्र दारा शिकोह शाह शुजा औरंगजेब व मुराद में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। शामगढ़ के मैदान में दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। उसके बाद औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में शाहजहां को आगरे के किले में बंदी बना दिया। किसने बना दिया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पे अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा
और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि आपतित करेगा। 68 में पूछा गया ये शेर खान है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस युद्ध के मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुई है, ये आपका गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पानीपत का दूसरी युद्ध जो हुआ था 1556 में हेमचंद विक्रमादित्य मतलब हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था, तो ये आपका गलत है। बाकी पहला हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध ये आपका महाराणा प्रताप सिंह अकबर के बीच है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह पूछा गया कौन सा आपका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये सी का आपका गलत है, उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में है, जिसे जो है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी रानी बेगम मतलब उन्हें हाजी बेगम द्वारा 1569 से 70 में बनाया गया था। इसे फारसी वास्तुकला द्वारा डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि फारसी वास्तुकला के द्वारा किसका मकबरा डिजाइन किया गया है, तो ये हुमायूं का है। किसने बनाया था? इनकी बीवी हाजी बेगम। आगे है, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे ज्यादा किया है औरंगजेब ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? डी लगाएंगे बाबर। ये बिहार CDPO जब 2005 में प्रश्न एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मस्तरवीस मतलब मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम पे संग्रह है उसका नाम है मुयाबीन। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत में बाबर के युद्ध कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो पहला हुआ था पानीपत, फिर आपका खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? डी राणा संग्राम सिंह। डी आपका राइट आंसर होगा। बाबरनामा की रचना किस भाषा में लिखी गई थी? ए तुर्की भाषा में। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम के नीचे अंकित है। तो कहा गया है कि पहले होगा आपका देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। सी आपका राइट आंसर होगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा स्थित है बी दिल्ली में। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चौसा में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी। इनके बचपन का नाम था फरीद खां। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह। ये जो शेर शाह के उत्तरदायी थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई रूप में परगना को किसने विकसित किया था? सी शेर शाह सूरी। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा? ये BPSC CDPO 2021 में पूछा गया। HG किन ने लिखा था? नेक्स्ट है, भारत में एकीकरण के बाद
मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये बात लिखी? बी शेर शाह सूरी के बाद। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है 1529 में किसने दक्षिण बिहार पे आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? नुसरत शाह। ये आपका राइट आंसर होगा। ये जो है बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी। घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। डी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि उन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने उन्हें अपने सेनापति मान सिंह के सहायक के तौर पे 500 मनसब देकर नालंदा में बेशक परगना कर निर्वासित कर दिया था। कहा गया है कि मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिक की सुगमता की भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अबुल फजल की रचयिता अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है, जिसका तीसरा भाग है आईन अकबरी। मध्यकाल में मुगल वंश की प्रारंभिक उपाधि मिर्जा थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नामक में किया गया है। पदामत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा को अस्वीकार किया था? मुगल वंश। डी आपका राइट आंसर होगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों को सुगमता में भर्ती हेतु। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अकबरनामा कितने खंडों में? तो 3 में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये हो जाएगा महाभारत का। बी आपका राइट आंसर होगा। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? डी मुगल वंश। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? ए अब्दुल समद। दशवंत और बशावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। ये आपका राइट आंसर होगा। यूरोपीय चित्रकारी को प्रवेश किसके द्वारा हुआ था? बी अकबर के द्वारा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया था? बी अकबर ने। निम्नलिखित में फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? ए अकबर को। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सी। कहा गया है कि 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही लागू किया था, जो था क्या था? एक व्यवहार संहिता था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक में मददे मंशा इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया था? डी अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? बी अकबर के। कहा गया सन 1582 में दीन-ए इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? सी अकबर की द्वारा। कहा गया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति था? सी हकीम खान। कहा गया है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया था? ये कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम फिच का। सी आपका राइट आंसर होगा। अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बांटा था? 7 में। बी आपका राइट आंसर होगा। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा विरसाल। डी आपका राइट आंसर होगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ए जहांगीर।
आ गया ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। बी आपका राइट आंसर होगा। 2 असप्पा 3 असप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? बी जहांगीर ने। नेक्स्ट है एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? सी नूरजहां ने। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समझ आया था? डी लगाएंगे जहांगीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया? सर थॉमस मुनरो। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अंग्रेजों ने किसे जहांगीर निम्नलिखित अंग्रेजों से में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से? ए होगा हॉकिंस। 163 है पंचकिनकारी पिंटा ड्यूरा निम्न में किसे संबंधित है? तो ये जो है मीनारों में टेढ़ी मेरी दीवारें, सॉरी ये नहीं, गलत है, दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसके जंजीरे आदिल कहा जाता था? बी जहांगीर। आगे है सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? बी जहांगीर। 166 है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? डी शाहजहां। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग किया था? सी शाहजहां। महान मुगल सम्राट में जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए वे थे जहांगीर और शाहजहां। सी आपका राइट। ये बीपीएससी हेड टीचर में पूछा गया है। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? एल.ए. श्रीवास्तव। ए श्रीवास्तव। सी आपका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राटों में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? सी औरंगजेब। औरंगजेब के काल में जिन समतानियों ने बगावत के नरनौल शहर को दखल कर दिया वे थे कबीर के अनुयायी थे। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? डी औरंगजेब ने। खुलसातुल तवारीख किसने लिखी है? सुजान राय खन्नी। आलमगीर नामा किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। ये आपका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? बी औरंगजेब। ये आपका 67 में पूछा गया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका विविध है जो मुगल कालीन है। पदावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। सी आपका राइट आंसर होगा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम कोष्ठ पर थी? बी जहांगीर। कहा गया शेर शाह की भू लगान व्यवस्था को निम्नलिखित में किस सुल्तान की जा सकती है? सी रैयतवाड़ी व्यवस्था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार था? सी दक्षिणी। नेक्स्ट है भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक पूरब का सिराज कहा जाता है? डी जौनपुर को। मुगल प्रशासन में मुहत्तिब था। लोक आचरण। सी आपका राइट आंसर होगा। दस्ताए अमीर हमजा की चित्रण किसके द्वारा की गई थी? मीर सैयद अली। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? बी फखर शेर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बी मोहम्मद शाह। इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। जबाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। कोश मीनार है एक दूरी निर्धारक। यहाँ से आपका मराठा संघ है। पहला है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है?
ठीक है, ये बीपीएससी हेडमास्टर 2024 का प्रश्न है। शिवाजी के मंत्री परिषद स्तंभ प्रधान कहलाती थी, ये आपका गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका गलत है। आगे है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बी बाजीराव द्वितीय। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1697 AD, ये आपका राइट आंसर होगा। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी, शाहजी भोसले, सी आपका राइट आंसर होगा। शिवाजी की राजधानी थी, ए हो जाएगा रायगढ़। आगे है, निम्नलिखित में किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों, एक समिति अथवा एक प्रस्थान होता था? शिवाजी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री डॉट के नाम से जाने जाते थे? डी सुमंत। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में, पेशवा जो होता है राजा का प्रधानमंत्री, आत्म कहा जाता है वित्त राजस्व मंत्री को, वाक्यान्विश मतलब अथवा मंत्री, गिरी मंत्री राजा के प्रतिदिन कार्यों को कार्यवाही लेखा जोखा करने वाले को कहा जाता था वाक्यान्विश। सचिव जो होते थे राजकीय पत्र व्यापार का कार्य करते थे, दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सेनापति अथवा सरे नौबत सेना में भर्ती संगठन प्रबंधन करता था। पंडित राव होते थे मुख्य विद्वान, धार्मिक कार्य के लिए दिए जाने वाले अनुदान। न्यायाधीश होता था न्याय कार्य राजा के बाद। नेक्स्ट है, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो समर्थ रामदास किसके थे? ए शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? ए सामंत वर्ग को। सरजामनी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व से, ये आपका राइट आंसर होगा। अब तीसरा टॉपिक आपका कल हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल आपका टॉपिक जो होगा इससे आगे का होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।